क्या आप कभी सोचते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में सफलता सिर्फ लक की वजह से नहीं होती, कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसमें साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना बेहद जरूरी है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। इस चैनल पर हम आपको लेकर चलेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में, जहां हर डिसीजन आपकी सोच, आपके इमोशंस और आपकी प्रेपरेशन पर निर्भर करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं अलेक्जेंडर एल्डर की आइकॉनिक किताब द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, जिसका सारांश हम हिंदी में सरल, एंगेजिंग और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपको ट्रेडिंग माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी की गहरी समझ देती है। ये आपको सिखाती है कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसिप्लिन तरीके से और क्लियर स्ट्रैटेजीज के साथ मार्केट में प्रॉफिटेबल डिसीजंस लिया जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट हो, हर डिसीजन में अलर्ट हो और मार्केट की हर मूवमेंट को समझ पाए। एल्डर की किताब आपको यही कॉन्फिडेंस और नॉलेज देती है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने गोल्स को अचीव करता है, कैसे वो लॉसेस को मैनेज करता है और कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिटिकल होते हैं। हम इस चैनल पर ना सिर्फ किताब के चैप्टर्स समराइज करेंगे, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स, स्टोरीज और प्रैक्टिकल लेसन्स भी शेयर करेंगे, ताकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज को सीधे अपने ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकें। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये सीरीज आपको ट्रेडिंग की दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और उन्हें मास्टर करने में मदद करेगी। तो जुड़िए हमारे साथ और सीखिए वो स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजी और माइंडसेट सीक्रेट्स जो आपको सिर्फ मार्केट में सर्वाइव नहीं, बल्कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने में भी मदद करेंगे। इस चैनल का मकसद है कि हर व्यूअर को फाइनेंशियल लिटरेसी, कॉन्फिडेंस और एक्शनेबल नॉलेज मिले, जिससे आप अपने ट्रेडिंग ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सके। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में रियल सक्सेस चाहते हैं, मार्केट की हर न्यूएंस को समझना चाहते हैं और अपने डिसीजंस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और अलेक्जेंडर एल्डर की गाइडेंस में ट्रेडिंग के नए स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 1, ट्रेडिंग और मार्केट का परिचय। जब आप पहली बार फाइनेंशियल मार्केट्स में कदम रखते हैं, तो ये दुनिया आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटिमिडेटिंग लग सकती है। चारों तरफ नंबर्स, चार्ट्स और फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर एल्डर की किताब द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग हमें ये सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपका माइंडसेट, आपका धैर्य और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एल्डर बताते हैं कि मार्केट्स कभी भी सिर्फ लक या गेसवर्क से ऑपरेट नहीं करते। ये वो जगह है जहां लोगों की ग्रीड और फियर उनके डिसीजंस और उनके एक्शंस को शेप करती है। सोचिए, हर मार्केट मूव के पीछे हजारों ट्रेडर्स के इमोशंस होते हैं। कुछ पैनिक में सेल कर रहे होते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में बाय कर रहे होते हैं। इसी केओस में डिसिप्लिन्ड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर ही सर्वाइव करता है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बना पाता है। ट्रेडिंग की शुरुआत डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस से होती है। ये कोई शॉर्टकट वाली सक्सेस स्टोरी नहीं है। एल्डर हमें कहानी की तरह समझाते हैं कि एक एमेच्योर ट्रेडर मार्केट के नॉइज में फंस जाता है, बार बार इंपल्सिव डिसीजंस लेता है और छोटी फेलियर से डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन वही ट्रेडर जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, जो स्ट्रैटेजीज को समझता है और जो मार्केट की लैंग्वेज को पेशेंटली डीकोड करता है, वही धीरे धीरे कॉन्फिडेंट और प्रॉफिटेबल बनता है। इस जर्नी में मिस्टेक्स इनएविटेबल है, लेकिन एल्डर सिखाते हैं कि मिस्टेक्स सिर्फ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है। हर लॉस, हर फेल्ड ट्रेड, हर इमोशनल डिसीजन आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। ये किताब आपको ये एहसास दिलाती है कि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स और पैटर्न्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपकी मानसिक ताकत का असली टेस्ट है। इमेजिन कीजिए कि आप मार्केट के हर मूव को समझ रहे हैं, इंपल्सिव डिसीजन से बच रहे हैं
और अपने प्रॉफिट्स को सिस्टमैटिकली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर की गाइडेंस आपको यही रोड मैप देती है, एक स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड और इमोशनली इंटेलिजेंट अप्रोच, जिससे आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करेंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप नंबर्स को समझेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जब आप खुद को समझेंगे। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल का एक रियल लाइफ क्लासरूम है। एल्डर की वर्ड्स आपको ये याद दिलाती है कि सक्सेस किसी इंस्टेंट मैजिक की वजह से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंट लर्निंग, केयरफुल ऑब्जर्वेशन और सेल्फ कंट्रोल से मिलती है। इस तरह द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का ये इंट्रोडक्शन आपको मार्केट की रियल नेचर, ट्रेडिंग की इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी माइंडसेट के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये किताब हर ट्रेडर को ये लेसन देती है, अगर आप अपने मन और इमोशंस को समझेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और पेशेंस बनाए रखेंगे, तो मार्केट आपके लिए एक इंस्पायरिंग और प्रॉफिटेबल क्लासरूम बन सकता है। चैप्टर 2, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, नंबर्स और इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है। ये सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर होती है, आपके इमोशंस और आपके माइंड के बीच। अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि मार्केट में सक्सेस पाने के लिए टेक्निकल नॉलेज जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। सोचिए, कितनी बार आपने देखा होगा कि एक ट्रेडर जो टेक्निकली परफेक्ट सेटअप देख रहा है, फिर भी फेयर या ग्रीड की वजह से अपना डिसीजन बदल देता है। यही वो जगह है जहां नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों अक्सर फेल होते हैं। एल्डर इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में आपका बिगेस्ट एनिमी आपका खुद का माइंड है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो फियर, ओवर कॉन्फिडेंस और इम्पेशंस आपका कंट्रोल ले लेते हैं। ये फियर ऐसा होता है जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिस करने पर मजबूर करता है, और ग्रीड आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर। इमेजिन कीजिए, आपने परफेक्ट सेटअप देखा, लेकिन अचानक डर ने आपको एग्जिट करने पर मजबूर कर दिया, या फिर ग्रीड ने आपको रिस्क लेने के लिए पुश किया। यही इमोशंस की ताकत है, और इसी को मास्टर करना सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एसेंस डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस में छुपा है। एल्डर बताते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का सीक्रेट यह है कि आप अपने इमोशंस को समझें, उन्हें एनालाइज करें और उन पर कंट्रोल रखें। ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक ऑनगोइंग बैटल है। लेकिन जो ट्रेडर खुद की साइकोलॉजिकल वीकनेसेस को पहचान लेता है, वही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट कर पाता है। एल्डर कहते हैं कि मार्केट में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स आपको थोड़े समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में साइकोलॉजी ही आपको बनाती है या तो विनर या लूजर। एक छोटी सी स्टोरी से इसे समझिए। एक ट्रेडर ने एक परफेक्ट सेटअप देखा, उसने रिस्क कैलकुलेट किया और ट्रेड एंटर किया, लेकिन जब प्राइस थोड़ी मूवमेंट दिखा, फियर ने उसे पैनिक एग्जिट करने पर मजबूर किया। अगले ट्रेड में उसने अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं किया और ओवर लेवरेज लिया। परिणाम वही हुआ, लॉस। एल्डर के अनुसार यही एग्जाम्पल हर ट्रेडर के लिए वेकअप कॉल है कि ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि माइंडसेट की भी लड़ाई है। इसलिए अपने ट्रेडिंग जर्नी में सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करें, अपने इमोशंस को पहचानें, अपने फियर और ग्रीड के पैटर्न्स को समझें और डिसिप्लिन डेवलप करें। जब आप अपनी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस को मास्टर कर लेंगे, तभी आप मार्केट में कॉन्फिडेंट, रैशनल और प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेने में सक्षम होंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलेक्जेंडर एल्डर के अनुसार वो फाउंडेशन है जिस पर आपका पूरा ट्रेडिंग करियर खड़ा होता है। चैप्टर 3, ट्रेडिंग के रणनीतियां। ट्रेडिंग एक सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जिसमें स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का हर कदम बेहद मायने रखता है। अलेक्जेंडर एल्डर हमें बताते हैं कि मार्केट्स में सफलता पाने के लिए सिर्फ इंट्यूशन पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। एक ट्रेडर को अपने माइंड को कंट्रोल करना, मार्केट पैटर्न्स को समझना और डिसिप्लिन तरीके से अपने मूव्स एक्सिक्यूट करना आना चाहिए। सोचिए कि आप मार्केट में बैठे हैं, चार्ट्स आपकी आंखों के सामने हैं और प्राइस मूवमेंट्स लगातार बदल रहे हैं।
इस केओस के बीच सही मोमेंट पर एंट्री लेना और सही समय पर एग्जिट करना ही एक स्किल्ड ट्रेडर को एवरेज इन्वेस्टर से अलग बनाता है। एल्डर कहते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का कोर उद्देश्य है रिस्क को कंट्रोल करना और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स जनरेट करना। ये स्ट्रैटेजी केवल नंबर्स या इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सिस्टम बनाती है जिसमें मार्केट बिहेवियर, ट्रेंड एनालिसिस और ह्यूमन साइकोलॉजी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिगिनर ट्रेडर अक्सर ग्रीड या फियर में इंपल्सिव डिसीजन ले लेता है और स्मॉल मिस्टेक्स बड़ी लॉसेस में बदल जाती है। वही एक्सपीरियंस ट्रेडर जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का पालन करता है, काम रहते हुए अपने पोजीशंस को मैनेज करता है और हर मूव को कैलकुलेटेड बनाता है। एल्डर ट्रेडिंग को एक डिसिप्लिन्ड खेल के रूप में देखते हैं। ये केवल बाय और सेल करने तक नहीं है, बल्कि ये सीखने का, मिस्टेक से इंप्रूव करने का और अपनी स्किल्स को शार्पन करने का प्रोसेस है। वो बताते हैं कि सही स्ट्रैटेजी में एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो आपको क्लियर सिग्नल्स देता है, आपके लॉसेस को मिनिमाइज करता है और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये फीलिंग सिर्फ नॉलेज और प्रैक्टिस से आती है। ये स्ट्रैटेजीज ना सिर्फ टेक्निकल होती है, बल्कि इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस पर भी डिपेंड करती है। एल्डर ये एम्फसाइज करते हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही होता है जो अपने इमोशंस को समझ सके और उन्हें मार्केट डिसीजंस में इंटरफेयर न करने दे। हर स्ट्रैटेजी, चाहे वो ट्रेंड फॉलोइंग हो या काउंटर ट्रेंड, तभी काम करती है जब ट्रेडर डिसिप्लिन्ड, पेशेंट और सेल्फ अवेयर हो। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी का मतलब केवल चार्ट्स पढ़ना या इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें आपका माइंड, आपकी मेथड और आपके पैसे का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो। एल्डर हमें ये सिखाते हैं कि बिना सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के मार्केट में लगातार सफल होना मुश्किल है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेड के पीछे आवर्स की स्टडी, एक्सपीरियंस और इमोशनल कंट्रोल छिपा होता है। ये जर्नी केवल पैसा कमाने की नहीं, बल्कि अपने आप को मास्टर करने और अपने डिसीजंस के प्रति कॉन्फिडेंट बनने की है। अगर आप ट्रेडिंग में सस्टेनेबल सक्सेस चाहते हैं, तो स्ट्रैटेजी आपके लिए सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि आपका रोड मैप है। इसे अपनाकर ही आप इंपल्सिव मिस्टेक से बच सकते हैं, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी काम और डिसिप्लिन रह सकते हैं। एल्डर का मैसेज साफ है, नॉलेज, डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी के बिना कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंटली सफल नहीं हो सकता। चैप्टर 4, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नहीं, बल्कि उस क्षण आपके डिसीजंस और प्लानिंग पर भी निर्भर करती है। अलेक्जेंडर एल्डर अपनी किताब द न्यू ट्रेडिंग फॉर लिविंग में रिस्क मैनेजमेंट को ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताते हैं। सोचिए, आपने एक परफेक्ट ट्रेड आइडेंटिफाई किया, चार्ट्स ने सिग्नल दिया और मोमेंटम भी आपके फेवर में है। लेकिन यदि आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अडॉप्ट नहीं किया, तो सारी मेहनत और प्लानिंग एक ब्लिंक में वैनिश हो सकती है। यही वो जगह है जहां इमोशंस, फियर और ग्रीड ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। एल्डर बताते हैं कि हर ट्रेड में कैपिटल का कुछ हिस्सा ही रिस्क में डालना चाहिए। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस से जुड़ा है। जब आप जानते हैं कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, तो आप अपनी ट्रेड्स में काम और फोकस रह पाते हैं। सोचिए, अगर आपने इंपल्सिवली अपने टोटल कैपिटल का हाफ इन्वेस्ट कर दिया और ट्रेड गलत हो गया, तो पैनिक, रिग्रेट और ओवर रिएक्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पूरी तरह प्रभावित कर देंगे। लेकिन जब रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन तरीके से अडॉप्ट किया गया हो, तो आप आसानी से मिस्टेक से सीख सकते हैं और मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनाए रख सकते हैं। एल्डर पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस के महत्व को भी एम्फसाइज करते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक सेल्फ डिसिप्लिन की परीक्षा है। एक स्टोरी याद कीजिए। एक ट्रेडर ने स्मॉल कैलकुलेटेड लॉसेस के साथ ट्रेडिंग शुरू किया, हर लॉस से सीख ली और धीरे धीरे उसका कैपिटल ग्रो होने लगा। वही दूसरा ट्रेडर जिसने रेकलेस डिसीजंस लिए और रिस्क मैनेज नहीं किया, एक ही वीक में अपना सारा पैसा खो बैठा।
ये फर्क रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल कंट्रोल का है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ लॉसेस को लिमिट करने का टूल नहीं है, बल्कि ये ट्रेडर्स को फियरलेस बनाता है, उन्हें अपने प्लान पर विश्वास करने और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट करने की क्षमता देता है। एल्डर का मैसेज क्लियर है, ट्रेडिंग में जीत टेम्पररी सक्सेस पर नहीं, बल्कि सस्टेन्ड डिसिप्लिन, प्लानिंग और कंट्रोल्ड रिस्क पर निर्भर करती है। जब आप अपने मनी और इमोशंस दोनों को सेफगार्ड कर लेते हैं, तभी ट्रेडिंग सिर्फ इनकम का जरिया नहीं, बल्कि आपके लिए एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ का रास्ता बन जाता है। चैप्टर 5, ट्रेडिंग सिस्टम्स एंड इंडिकेटर्स। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता सिर्फ इंट्यूशन या लक पर नहीं टिकी होती, बल्कि सही सिस्टम और इंडिकेटर्स की समझ पर निर्भर करती है। अलेक्जेंडर एल्डर हमें बताते हैं कि मार्केट में केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग सिस्टम आपकी राह को साफ कर सकता है। सोचिए, अगर आप हर बार मार्केट में कदम रखते हैं तो डिसीजंस कंफ्यूजन और इमोशंस के दबाव में ना आए, बल्कि एक क्लियर प्लान और टेस्टेड सिस्टम आपके गाइड बने। यही वो शक्ति है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को एमेट्योर से अलग करती है। एल्डर की गाइडेंस हमें ये सिखाती है कि हर ट्रेडर को अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम डेवलप करना चाहिए। ये सिस्टम आपके ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क टॉलरेंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स के अनुसार टेलर्ड होना चाहिए। इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेजेस, मैक्ट और आरएसआई सिर्फ नंबर्स नहीं है, दे आर टूल्स जो आपको मार्केट की पल्सेस समझने में मदद करते हैं। इन्हें सही तरीके से पढ़ना और इंटरप्रेट करना किसी स्किल्ड ट्रेडर की निशानी है। मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता और यही उसकी ब्यूटी है। कभी प्राइस रैपिडली ऊपर जाता है तो कभी अचानक गिरावट दिखाता है। ऐसे मोमेंट्स में इमोशंस, फियर और ग्रीड ट्रेडर को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। एल्डर बताते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम्स और इंडिकेटर्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं। ये आपको इरेशनल इंपल्सेस से बचाते हैं और आपके डिसीजंस को लॉजिकल और डिसिप्लिन बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर ट्रेड आपके लिए सिर्फ गैम्बल नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी है। इंडिकेटर्स आपको ट्रेंड्स की डायरेक्शन दिखाते हैं, मोमेंटम का अंदाजा लगाते हैं और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को प्रिसाइज बनाते हैं। लेकिन सिर्फ टूल्स होना ही काफी नहीं है। एल्डर एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेडिंग का हार्ट आपकी डिसिप्लिन, पेशेंस और सिस्टम फॉलोइंग कैपेसिटी में होता है। इंडिकेटर्स तभी काम करते हैं जब ट्रेडर खुद इमोशनली स्टेबल और मेथोडिकल हो। ट्रेडिंग सिस्टम्स और इंडिकेटर्स हमें यह भी सिखाते हैं कि लॉसेस इनएविटेबल है, लेकिन उन्हें मैनेज करना हमारी चॉइस है। प्रॉपर सिस्टम के साथ हम अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं और मार्केट के केओस में भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एल्डर का यह विजडम हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ना नहीं है, ये एक माइंडसेट, एक लाइफस्टाइल और एक जर्नी है जो पेशेंस, प्रैक्टिस और इमोशनल मास्टरी मांगती है। अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस चाहते हैं, मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझना चाहते हैं और हर ट्रेड को कॉन्फिडेंट और कैलकुलेटेड डिसीजन में बदलना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग सिस्टम्स और इंडिकेटर्स आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। ये नॉलेज आपको एमेच्योर ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की ओर ले जाती है, जहां हर डिसीजन सोच समझकर, लॉजिक और स्ट्रैटेजी के साथ लिया जाता है। चैप्टर 6, रिकॉर्ड रखना और आत्म मूल्यांकन। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता सिर्फ सही स्ट्रैटेजी या टेक्निकल इंडिकेटर्स जानने से नहीं आती। असली फर्क पड़ता है आपके एक्शंस, डिसीजंस और उनके रिजल्ट्स को समझने की क्षमता से। अलेक्जेंडर एल्डर ने अपनी किताब द न्यू ट्रेडिंग फॉर लिविंग में ये बात बेहद स्पष्ट तरीके से बताई है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। हर ट्रेडर की जर्नी में हाइस और लोस आते हैं। कभी मार्केट ने हमें खुशियों की ऊंचाइयों पर पहुंचाया होता है, तो कभी लॉसेस ने हमें निराशा और डाउट में डुबो दिया होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने हर कदम का हिसाब रखें, ताकि हमें अपनी मिस्टेक्स और सक्सेसेस दोनों से सीखने का मौका मिले। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसा टूल है जो आपके इमोशंस और डिसीजंस को टैंजिबल फॉर्म में लाता है। जब आप हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं
एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, रीजनिंग बिहाइंड द ट्रेड और उस समय अपने इमोशंस, तो आप केवल नंबर्स नहीं देख रहे होते बल्कि अपने खुद के ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी समझ रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए, जब आप अपने जर्नल को कुछ महीनों बाद पढ़ते हैं, आपको अपने पुराने मिस्टेक्स का पैटर्न नजर आता है। आप देख सकते हैं कि किन सिचुएशंस में फेयर ने आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर किया या ग्रीड ने आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया। इसी तरह आपको अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की पैटर्न्स भी दिखाई देती हैं, जो आपके स्ट्रेंथ्स को उजागर करती है। एल्डर बताते हैं कि सेल्फ एनालिसिस सिर्फ पास्ट मिस्टेक्स को देखना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी में इंप्रूवमेंट करना है। यह प्रोसेस कभी कभी पेनफुल होता है, क्योंकि लॉसेस हमेशा ईगो को हर्ट करते हैं, लेकिन वही लॉसेस जब सही तरीके से एनालाइज किए जाए तो सबसे बड़े टीचर बन जाते हैं। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वही है जो अपने ईगो को साइड में रखकर अपने जर्नल की इनसाइट्स को इंप्लीमेंट करे और लगातार खुद को रिफाइन करता रहे। इसलिए ट्रेडिंग के इस सफर में रिकॉर्ड कीपिंग और सेल्फ एनालिसिस आपकी कॉम्पास और मैप की तरह है। ये आपको रैंडम गेसिंग से बचाते हैं और आपकी ग्रोथ को मेजरेबल बनाते हैं। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये हैबिट सिर्फ ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी है। जैसे एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने ट्रेड्स, इमोशंस और डिसीजंस का रिकॉर्ड रखना चाहिए। यही समझ और डिसिप्लिन आपको मार्केट में कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाते हैं। चैप्टर 7, अनुशासन और धैर्य। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता केवल सही स्ट्रैटेजी या टेक्निकल इंडिकेटर्स जानने से नहीं मिलती। असली जीत आपके अंदर की शक्ति, आपके अनुशासन और धैर्य से जुड़ी होती है। मार्केट में हर ट्रेडर कभी ना कभी इमोशनल टर्बुलेंस से गुजरता है। कभी ग्रीड आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है, तो कभी फियर आपको एग्जिट करने पर दबाव डालती है। अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि जो ट्रेडर्स इन इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं और रैशनल डिसीजंस लेते हैं, वही लंबे समय तक प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे ट्रेड के सामने हैं जिसे इंस्टिंक्टिवली आप जल्दी क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट का मूड बदल रहा है। ऐसे समय में धैर्य ही आपको आपका सही रास्ता दिखाता है। एल्डर बताते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर का बिहेवियर बिल्कुल मेथोडिकल होता है। वो हर एंट्री, हर एग्जिट और हर स्टॉप लॉस को अपने प्री डिटरमाइंड रूल्स के अनुसार मैनेज करता है। इसके बिना ट्रेडिंग केवल गेसिंग गेम बनकर रह जाती है और लॉस लगभग निश्चित होता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी जाए। हर ट्रेडर के पास उप्स और डाउन्स आते हैं, कभी प्रॉफिट्स आते हैं, कभी लॉसेस। लेकिन जो व्यक्ति डिसिप्लिन रहता है और अपने प्लान को ब्लाइंड फेथ की तरह फॉलो करता है, वही समय के साथ मास्टरी हासिल करता है। एल्डर यहां साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं कि कैसे सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल अवेयरनेस से ट्रेडर अपने मन की कंफ्यूजन और एक्सटर्नल मार्केट नॉइज से ऊपर उठ सकता है। एक स्टोरी याद कीजिए। एक युवा ट्रेडर जिसका नाम रवि है, उसने जल्दी पैसे कमाने की लालसा में इंपल्सिव ट्रेडिंग की। मार्केट की हर छोटी मूवमेंट ने उसे एक्साइट या पैनिक कर दिया। उसका अकाउंट जल्दी ही नेगेटिव बैलेंस में चला गया। लेकिन जब उसने एल्डर की टीचिंग्स को समझा, अपने रूल्स सेट किए और हर ट्रेड में डिसिप्लिन और पेशेंस अपनाया, उसने धीरे धीरे लॉसेस को मिनिमाइज किया और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाने लगा। यह साबित करता है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल नॉलेज या टूल से नहीं आती, बल्कि आपके अंदर के अनुशासन और धैर्य से आती है। अनुशासन और धैर्य मार्केट में आपके सबसे मजबूत एलाइज हैं। बिना इनके कोई भी सिस्टम या स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। अलेक्जेंडर एल्डर इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि इमोशंस को समझना, सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना और मार्केट के हर मूवमेंट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना ही ट्रेडिंग को प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल बनाता है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कहानी इसी बैलेंस, डिसिप्लिन और पेशेंस से शुरू होती है। चैप्टर 8, एडवांस्ड ट्रेडिंग टेक्निक्स। ट्रेडिंग की दुनिया में हर ट्रेडर का सपना होता है कि वो सिर्फ मार्केट में सर्वाइव नहीं करे, बल्कि
कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बने। अलेक्जेंडर एल्डर की एडवांस्ड ट्रेडिंग टेक्निक्स हमें यही रास्ता दिखाती है। मार्केट केवल चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके माइंडसेट, आपकी डिसिप्लिन और आपकी स्ट्रैटेजी का प्रतिबिंब है। एल्डर हमें बताते हैं कि एडवांस ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ नई इंडिकेटर्स सीखना या कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स पहचानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर डिसीजन, हर ट्रेड आपके पैसे और इमोशंस दोनों पर प्रभाव डालता है। इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेड में एंटर करते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, मन में डाउट और एक्साइटमेंट का मिश्रण होता है। एल्डर सिखाते हैं कि ऐसे समय में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आती, बल्कि आपके एनालिसिस, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। एडवांस्ड टेक्निक्स में ट्रेंड एनालिसिस, पोजीशन साइजिंग, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज जैसी स्ट्रैटेजीज शामिल हैं, जो आपको कॉम्प्लेक्स मार्केट सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने में मदद करती है। एल्डर ये भी एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता उन लोगों की होती है जो अपनी स्ट्रैटेजी के प्रति लॉयल होते हैं और इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं। हर एडवांस्ड सेटअप को समझने के लिए पेशेंस और ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल है। कई बार मार्केट आपके अगेंस्ट चलता है, लॉसेस आते हैं और डाउट आपके मन में घर कर जाता है, लेकिन जो ट्रेडर अपने प्लान और रूल्स पर स्टिक करते हैं वही लॉन्ग टर्म में विनर बनते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि आपका इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन का टेस्ट है। एल्डर की एडवांस्ड टेक्निक्स ये सिखाती है कि कैसे आप अपने सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हर ट्रेड को कैलकुलेटेड तरीके से हैंडल कर सकते हैं और कैसे अपनी मिस्टेक से सीखकर खुद को प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं। मार्केट में केओस और अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन सही टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ के साथ आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ हॉबी नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में एक स्किल और करियर बनाना चाहते हैं, तो एडवांस्ड ट्रेडिंग टेक्निक्स आपके लिए गाइड और रोड मैप दोनों है। ये किताब आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं देती, बल्कि आपको वो माइंडसेट, पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाती है जिससे आप मार्केट में कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। चैप्टर 9, D3MS, माइंड, मेथड, मनी। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता सिर्फ सही चार्ट्स पढ़ने या इंडिकेटर्स को सही तरीके से समझने तक सीमित नहीं होती। अलेक्जेंडर एल्डर ने अपनी किताब दी न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में इसे बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का सीक्रेट 3 चीजों में छुपा है: माइंड, मेथड और मनी। सोचिए, एक ट्रेडर हर दिन मार्केट में डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर उसका मन, माइंड, डर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो तो हर स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। माइंड का मतलब सिर्फ सोचने की शक्ति नहीं, बल्कि इमोशंस को कंट्रोल करना और सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना है। एल्डर बताते हैं कि आपके डिसीजंस तभी सही होंगे जब आपका मन काम, अलर्ट और अनबायस्ड हो। लेकिन माइंड ही काफी नहीं है। मेथड यानी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी रोड मैप की तरह है। यह बताता है कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है और किस तरह मार्केट ट्रेंड्स और सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना है। एल्डर कहते हैं कि कोई भी इंडिकेटर या टेक्निक मैजिक नहीं है अगर उसके पीछे एक क्लियर और टेस्टेड मेथड नहीं है। वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और लॉजिक के साथ ट्रेड करना ही सस्टेनेबल प्रॉफिट्स की है। स्टोरी सोचिए कि एक ट्रेडर जो केवल गट फीलिंग पर ट्रेड करता है अक्सर जीतता नहीं और हर इमोशनल रिएक्शन उसे नुकसान की ओर ले जाता है। मेथड उसे स्ट्रक्चर और क्लैरिटी देती है, जिससे वो हर मूव इंटेंशनल और कैलकुलेटेड बनाता है। मनी, तीसरी M, ये बताती है कि रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रेजर्वेशन कितने क्रिटिकल है। एल्डर कहते हैं कि कोई भी ट्रेडर जो अपने लॉसेस पर कंट्रोल नहीं रखता वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और मैक्सिमम रिस्क लिमिट सेट करना ये इंश्योर करता है कि एक गलत ट्रेड पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान न पहुंचाए। इमेजिन कीजिए कि एक ट्रेडर ने अपने रूल्स फॉलो किए बिना ह्यूज कैपिटल रिस्क किया और एक ही ट्रेड में सब खो दिया। एल्डर कहते हैं कि ये अनुभव कई ट्रेडर्स को फाइनेंशियली और इमोशनली क्रैश कर देता है। माइंड, मेथड और मनी
तीनों का परफेक्ट बैलेंस ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। एल्डर की फिलॉसफी ये सिखाती है कि ट्रेडिंग केवल टेक्निकल स्किल नहीं है, ये साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और केयरफुल प्लानिंग का खेल है। जब आपका मन शांत और फोकस्ड हो, आपकी मेथड टेस्टेड और क्लियर हो और आपका मनी वेल मैनेज हो, तभी आप मार्केट में कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। ये सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने की बात नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग को एक ऐसा जर्नी बनाना है जिसमें आप हर डिसीजन के पीछे लॉजिक, पेशेंस और अवेयरनेस रखते हैं। एल्डर की ये इनसाइट हर ट्रेडर को ये समझाती है कि मार्केट सिर्फ एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं देता, बल्कि ये आपके इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी टेस्ट करता है। माइंड, मेथड और मनी के परफेक्ट अलाइनमेंट से ही आप ट्रेडिंग में ट्रू कंट्रोल और लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। चैप्टर 10, एक पेशेवर ट्रेडर बनना। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखना कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ चार्ट्स पढ़ने या टेक्निकल इंडिकेटर्स समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल की सबसे बड़ी परीक्षा है। अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि एक पेशेवर ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना नहीं, बल्कि खुद को लगातार सुधारने, अपने मिस्टेक से सीखने और मार्केट के हर मूवमेंट को समझने की क्षमता विकसित करना है। एक पेशेवर ट्रेडर वही होता है जो अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी न होने दे। जब फेयर और ग्रीड की लहरें बाजार में उठती हैं, तब वो काम और रैशनल रहता है। एल्डर हमें ये समझाते हैं कि ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन आपके सबसे बड़े एलाइज हैं। हर ट्रेड में इंपल्सिव एक्शन लेना कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, लेकिन थॉटफुल प्लानिंग, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस से आप मार्केट की हर अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। अलेक्जेंडर एल्डर की फिलॉसफी कहती है कि माइंड, मेथड और मनी, 3 MS आपकी ट्रेडिंग जर्नी का फाउंडेशन है। माइंड यानी आपका साइकोलॉजी, मेथड यानी आपकी स्ट्रैटेजी और मनी यानी आपका रिस्क मैनेजमेंट। जब ये तीनों परफेक्टली बैलेंस होते हैं, तभी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस संभव है। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल की बात नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण और लगातार सेल्फ एनालिसिस की भी बात है। एक पेशेवर ट्रेडर अपने ट्रेड्स का डिटेल्ड जर्नल मेंटेन करता है। वो हर मिस्टेक को एनालाइज करता है, हर विन के पीछे की स्ट्रैटेजी को समझता है और हमेशा अपनी स्किल्स को रिफाइन करता है। ये जर्नी कभी आसान नहीं होती। कई बार लॉसेस से गुजरना पड़ता है, कई बार मार्केट के डिसीजंस आपके फेवर में नहीं होते, लेकिन यही एक्सपीरियंसेस आपको मजबूत बनाते हैं और सीखते हुए आप धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन जाते हैं। एल्डर कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। इसे अपना पैशन बनाइए, अपने इमोशंस को मास्टर कीजिए और स्ट्रैटेजीज को लगातार इंप्रूव कीजिए। यही अप्रोच आपको एमेच्योर से प्रोफेशनल ट्रेडर की ओर ले जाएगी और मार्केट में न सिर्फ सर्वाइव करने में, बल्कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने में मदद करेगी। इस सफर में सक्सेस का सीक्रेट यही है कि कभी भी लर्निंग, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स का खेल नहीं है, यह आपका खुद का इनर गेम भी है। तो दोस्तों, ये थी अलेक्जेंडर एल्डर की द न्यू ट्रेडिंग फॉर लिविंग की कहानी, जो हमें सिर्फ ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब सिखाती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी प्लानिंग और आपकी लर्निंग एटीट्यूड से आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ट्रेडिंग की दुनिया में खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें बताइए कि आपको यह कंटेंट कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।